हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 30 अप्रैल तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन से देख या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब आप सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। आप पीछे बोल रहे हैं कि चलो मैं ही पुल बैक कर लेता हूँ, मैं ही डिटैच कर लेता हूँ, मैं ही दूरियां बना लेता हूँ। क्यों? 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अब आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं कहीं पे, बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स। ऑल्दो आप डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हैं, लेकिन फिर भी मिस करते हैं कभी कभी, फिर भी बात करने का मन करता है, पर्सन को कन्वर्सेशन करने का मन करता है, पुरानी बातें याद आती हैं, वो सारी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन अब आप अपने को पीछे खींचते हुए दिख रहे हो, विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, अपनी काम, करियर, स्टेटस, वैल्यू करते हुए दिख रहे हो। तो आप खुद डिटैचमेंट वाली एनर्जीज में हो, पुल बैक करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके साथ आपको लगता है पर्सन, आपने जब भी एफर्ट करी, पर्सन ने उस एफर्ट का कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या उस एफर्ट के लिए उन्होंने खुद ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट करे कि आपका सारा एफर्ट पानी में चला गया। अब आपने वॉल बिल्ड कर लिए हैं कुछ केसेस में, तो ब्लॉक्ड हैं, आपने ब्लॉक कर रखा है या पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन भले आप डिटैच कर रहे हो, भले आप सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर काम करने के लिए, स्टिल यू मिस देम, स्टिल कहीं पे थोड़ी सी उम्मीद अभी भी है। वो भी कभी कभी आती है कि मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल, एम्परर। पर्सन इमेच्योर है, नॉन कमिटल है, एफर्ट अभी नहीं करना चाह रहे। ये कार्ड्स गिरी कुछ केसेस में ये अभी दूरियां बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी दूरियां बनाए या ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये अपनी लाइफ पे फोकस ज़्यादा है। कुछ केसेस में थोड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सन से डील कर रहे हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं। ये एक लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहेंगे, बट अभी के लिए नहीं। अभी ये या तो ये किसी तरह की अपने करियर या मनी या इन सिचुएशंस पे फोकस्ड हैं और इमेच्योर हैं, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है इस पर्सन को। ये अभी निकल रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये दूसरे सिचुएशन से डील कर रहे हो, कुछ केसेस में ये अपने इनको आप क्या बोले कि जो एक इंसान अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, उस तरह के पर्सन है। ये खुद ही रिश्ते खराब करते हैं, खुद ही इनके रिश्ते बिगड़ते हैं इनकी अपनी वजह से। लेकिन बहुत कंट्रोलिंग, इगोइस्टिक पर्सन है ये। अभी बैठ करके सिर्फ या तो ये एफर्ट नहीं करना चाहते, और ये वेट कर रहे हैं कि बाद में एफर्ट करेंगे। लाइक इस तरह की एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। बाद में, अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं है, या अभी मैं किसी और से डील कर रहा हूँ और बाद में करूँगा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन का फोकस है ना, ये इस रिलेशनशिप में कभी सोचते हैं कि 1 फुट इन और कभी 1 फुट आउट, मतलब एरीज, टॉरस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये सारी चीज़ें कोई भी राशि के हो सकते हैं। 3 मेजर और काना कार्ड है। खास करके सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो काफ़ी उनका माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन है जो मैं देख रही हूँ, इसलिए वो एफर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 10 of swords,
6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। देखिए ये आएंगे, लेकिन ये अभी तो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, भूले नहीं हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं आप में। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स है। हाँ, हो सकता है इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो, ये आएंगे लेकिन नियर फ्यूचर में। अभी के लिए मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है। कुछ के लिए कम्युनिकेशन होगी भी तो कुछ उसका फल नहीं निकलेगा, थोड़ा सा कोल्ड अटैच जैसा ही कम्युनिकेशन होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो दिख रही है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में होगी आपकी कम्युनिकेशन। एस ऑफ कप्स थी लेकिन अभी के लिए नहीं है। मून है वो अभी उनका फोकस कोई कहीं और है। और अगर कम्युनिकेशन कुछ केसेस में हो भी रही है तो कोल्ड अटैच वाली कम्युनिकेशन होगी। चलिए आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम। मुझे लगता है ये पर्सन को या तो डिप्रेशन है या किसी तरह की मेंटल इम्बैलेंस है या किसी तरह की ट्रॉमा से ये डील कर रहे हैं, इसलिए इनका बिहेवियर बड़ा वियर्ड सा है। चलिए देखते हैं। The Hangman, the Page of Wands, the Seven of Swords। आपको धोखा, चीटिंग, फरेब नहीं चाहिए। आप अपने काम, करियर पे फोकस करेंगे। जब रेस्ट रिलैक्स करेंगे तो आपको पर्सन की भी याद आएगी, अच्छे दिन की याद आएगी, एज वेल एज आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल, उनके धोखे, उनके फरेब, उनकी झूठ की भी याद आएगी। तो अब आप इनसे हट करके ये तभी होगी जब आप रेस्ट रिलैक्स कर रहे होंगे। बाकी टाइम आप अपने करियर पे, अपनी गोल्स पे, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और हर सिचुएशन को अब लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंगल से सोच करके कोई भी सिचुएशन जो आपको तकलीफ देती है, हर्ट होती है, पेन होती है, झूठ है, उससे आप दूरियां बनाते हुए दिखेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। अब चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो के तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। कोई 6 ऑफ कप्स है, ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है, कोई एक्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये जो रीडिंग है, अभी आप सिंगल हैं तो कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें फीमेल बड़ी हो सकती हैं। कोई डिवोर्सी, कोई सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। अगर डिवोर्सी नहीं है, सेपरेटेड नहीं है तो ये पर्सन थोड़े बड़े हो सकते हैं। एज डिफरेंस रिलेशनशिप हो सकती है। काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो आएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, HR, आर्मी, इस तरह के बैकग्राउंड, सर्जन, मतलब बहुत सीनियर पोजीशन के पर्सन हो सकते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है। ये मच यंगर पर्सन है, 20s में हो सकते हैं। ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। फन, फ्लर्टेशियस एनर्जी में आएंगे, कैजुअल रखना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे। ये सिर्फ फन के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही जस्ट एंजॉय करने के लिए। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मच यंगर पर्सन हो सकते हैं ये। सो दिस इज़ इट। आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड में है तो स्लो जाए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप लोगों में से कुछ लोगों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में एक लविंग मैरिज पार्टनर या सोलमेट अट्रैक्ट कर सकें। मैंने बताया धोखे फरेब से अब आप निकल रहे हैं। धोखे फरेब से आप दूरियां बनाएं। डिसेप्शन, कोई अगर आपको धोखा कर रहा था, फरेब कर रहा था, हो सकता है आपको जानकारी हो, आप दूरियां बनाएंगे उससे। हाँ, तो जो धोखा कर रहा है उसको फॉरगिव करे, लेकिन उसको सीखे, भूले नहीं और वापस से एक चांस ना दे। तभी आप न्यू बिगनिंग्स करेंगे, नई चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।